हवन कुंड की तरह लकड़ियों को पतले से मोटे के क्रम में हम लोग डाल दे रहे हैं एवं आग भी लगा दे रहे हैं। इसे तब तक जलने दिए जब तक कि हमारा ऊपर का मोटा लकड़ी पूरी तरह से जलकर लाल नहीं हो गया। अब सुतरी बोरा को भी ऊपर से डाल दे रहे हैं एवं टीना को भी ऊपर से ढक दे रहे हैं। फिर ऊपर से हम लोग मिट्टी को भी भर दे रहे हैं। बायोचार तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग जमीन को खोदकर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार कर रहे हैं। यह गड्ढा का मिट्टी पूरी तरह से निकल गया है। इस गड्ढे को आप लोग ध्यान से देखिए, इसे हम लोगों ने पत्थर से भी पाट दिए हैं ताकि हमारा मिट्टी जो इस गड्ढे के चारों तरफ है वह जले ना। यह गड्ढा का ऊपरी हिस्सा ज्यादा चौड़ा है लेकिन निचला हिस्सा कम चौड़ा है। अब इधर हम लोग कृषि अपशिष्ट एवं जहां तहां बेकार पड़ा हुआ लकड़ियों को ढूंढकर ठेला में भर दे रहे हैं। जब हमारा ठेला रिक्शा लकड़ी से भर गया तो इसे भी हम लोग वहीं पर ला रहे हैं जहां पर बायोचार बनाने के लिए गड्ढा का निर्माण किए हैं। अब इन लकड़ियों को अनलोड किया जा रहा है। इन पतले पतले एवं मोटे मोटे सभी प्रकार के लकड़ियों को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहे हैं। जब सभी लकड़ियां कट गए तब इसे हम लोग इस तैयार गड्ढे में डाल दे रहे हैं। हम लोग पतले पतले लकड़ियों को नीचे में हवन कुंड की तरह डाल दे रहे हैं ताकि यह जलाने में आसानी हो। अब ऊपर में क्रमबद्ध पतले से मोटे लकड़ियों को डाल दे रहे हैं। जब यह प्रक्रिया पूरा हो गया तो इसमें हम लोग आग जला दिए। इसमें हम लोग तब तक जलने दिए जब तक कि हमारा ऊपर का मोटा मोटा लकड़ी पूरी तरह से जलकर लाल नहीं हो गया। जब इसे हम लोग जला रहे थे तब इसका तापमान 300 से 700 डिग्री सेल्सियस था। अब हम लोग घर में बेकार पड़ा हुआ सुतरी का बोरा खोज कर लाए, फिर इसे पानी में अच्छी तरह से भिगा दिए। अब इन भीगा हुआ बोरों को यह गड्ढे में जलकर लाल लकड़ी के ऊपर में हम लोग डाल दे रहे हैं ताकि ऊपर से हम लोग इसे ढक सके। साथ ही बेकार पड़े टीना को भी ऊपर से हम लोग ढक दे रहे हैं ताकि हम धुओं को आसानी से रोक सके। अब गड्ढा खोदते समय जो मिट्टी हम लोग बाहर निकाले थे उसी मिट्टी को फिर से गड्ढे में भर दे रहे हैं और इसमें तब तक भरते रहे जब तक कि धुआं निकलना पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। अब पूरी तरह से हम लोग गड्ढे को अच्छे से भर दिए हैं। थोड़ा सा भी धुआं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल रहा है। इसे हम लोग इसी स्थिति में फिर 4 से 5 दिन के बाद हम लोग इस गड्ढे के पास आए और अनुमान लगाए कि यह अब ठंडा हो गया है। अंदर में तैयार बायोचार को बाहर निकालने के लिए हम लोग फिर से इस गड्ढे का खुदाई शुरू कर दिए। अंत में वो समय आ ही गया जब हम लोग बायोचार के नजदीक पहुंच गए। ऊपर से यह चादरा ढका हुआ था उसे हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। अंदर देखिए जो हम लोग सुतरी का बोरा भिंगा कर ढके थे वह जैसा का तैसा ही है। यह बोरा जला भी नहीं। अब इन बोरों को भी बाहर निकाल दे रहे हैं। यह हमारा बायोचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इन बायोचार को हम लोग निकाल दे रहे हैं। हम लोग को डर भी लग रहा था कि अगर आग अच्छे से बुझा नहीं होगा तो हम लोग का क्या होगा, लेकिन यह पूरी तरह से बुझ चुका था। अब हम लोग बायोचार को निकालकर बोरी में रख दे रहे हैं। अब पूरी तरह से बायोचार को हम लोग गड्ढे से बाहर निकाल दिए। उसके बाद एक कमरे में ले गए और अच्छे से रख दिए। बायोचार पायरोलिसिस के बाद बचे हुए हल्के काले अवशेष हैं जिनमें कार्बन और राख शामिल है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास का प्रत्यक्ष थर्मल अपघटन है। यह बायोचार का कई फायदे हैं, जैसे हमारे पोषक तत्वों की लीचिंग को कम करने में, मिट्टी की अम्लता को कम करने, मोटे मिट्टी की पानी की मात्रा को संभावित रूप से बढ़ाने के लिए,
मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अपशिष्ट, कागज के उत्पादों और यहाँ तक कि नगर पालिका के कचरे को भी संभावित रूप से मैनेजमेंट करती है। मिट्टी की सेहत में सुधार करती है, मिट्टी में जलधारण क्षमता बढ़ाता है, कार्बन को लंबे समय तक संरक्षित रखता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में मदद करता है, फसल के कचरे को जलाने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में यह तरीका में धुआं बहुत कम होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन को कम करने का एक साधन है। बायोमास जलाने और प्राकृतिक अपघटन में पृथ्वी में हमारे कई तरह के गैस निकलते हैं, खासकर हमारे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, उसे भी यह कम करता है। बायोचार कार्बन सदियों तक हमारे जमीन में रहता है, जिसके कारण वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैस में कमी करता है। मतलब कि वायुमंडलीय जो ग्रीन हाउस गैस है उसके वृद्धि को भी यह कम करता है। पृथ्वी में इसकी उपस्थिति पानी की गुणवत्ता में सुधार करती है, नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है, जुगाली करने वाले पशुओं में यह पाचन में सहायता करता है, वह मीथेन उत्पादन को कम करता है। बायोचार का उपयोग जल उपचार में भी किया जाता है, वह भारी धातुओं, रंगों, कार्बनिक प्रदूषकों जैसे दूषित पदार्थों को हटाने के लिए भी किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं आप लोगों से और भी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।